Good morning, sweet little children. How are you? Hope you all are fit and healthy. I always wish for your good health and happiness. Let's pray to God. All of you, join your hands for morning prayer. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, I worship you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. I live for you alone, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. Let's continue our chapter number 21, Heavenly Bodies. Today we will do page number 132, 133 and 134. I welcome you back in today's virtual class of EVS. Students, in the previous video, we did chapter 21 Heavenly Bodies part 1, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट स्पेस, स्टार्स, कॉन्स्टिलेशंस, सन, मून एंड इट्स फेसेस. स्पेस क्या होता है? The unlimited place outside the Earth's atmosphere is called space. What are stars? Stars are the massive balls of extremely hot gases. और जब स्टार्स कोई पर्टिकुलर शेप बनाते हैं कुछ स्टार्स मिलकर स्काई में, उसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशंस. लाइक उर्सा मेजर, उर्सा माइनर. ठीक है. फिर सन के बारे में हमने पढ़ा था. सन इज ऑल्सो अ स्टार and it is the nearest star to the earth and it is the ultimate source of heat and light on the earth. After that we read about moon and its phases. Moon क्या है? Moon is the natural satellite of the earth and it completes its one revolution in 29 days. हमारा मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है और एक चक्कर पूरा करने में उसको 29 डेज लगते हैं. हम मून की अलग अलग शेप्स देखते हैं स्काई में. उनको क्या बोलते हैं? फेजेस. फेजेस ऑफ मून लाइक क्रिसेंट मून, हाफ मून, गिब्बस मून, फुल. तो बेटा ये सब टॉपिक्स हमने प्रीवियस वीडियो में किए थे. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. बेटा अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में. मैंने आपको बताया था कि मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है और इसलिए हम मून को अर्थ का सैटेलाइट बोलते हैं, है ना. ऐसे ही अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है और अर्थ को प्लैनेट बोलते हैं. कोई भी हेवनली बॉडी जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे प्लैनेट कहते हैं. प्लैनेट्स क्या होते हैं? द हेवनली बॉडीज that revolve around the sun. ठीक है. प्लैनेट्स क्या होते हैं? जो सन के चारों चक्कर लगाते हैं उन हेवनली बॉडीज को प्लैनेट्स कहते हैं. और हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग द अर्थ. ठीक है. अभी मैंने आपको बताया कि मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. ऐसे ही बाकी प्लैनेट्स के भी नेचुरल सैटेलाइट होते हैं. ठीक है. बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या होता है ना? द सन, द 8 प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट्स एंड सम अदर हेवनली बॉडीज फॉर्म द सोलर सिस्टम. हमारा सोलर सिस्टम सन, 8 प्लैनेट्स, उनके सैटेलाइट और कुछ अदर हेवनली बॉडीज से मिलकर बना है. टोटल 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में होते हैं और वो कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून.
बेटा पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स होते थे और वो 9th प्लैनेट कौन सा है? प्लूटो। वो आज भी है लेकिन उसको अब हम अपना प्लैनेट कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल साइज और इसलिए इसको हम कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। ओके, रेस्ट आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू द मॉडल। बेटा दिस इज द मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है बेटा? द सन, 8 planets and their satellite together form the solar system। हमारे सोलर सिस्टम में 8 planets हैं। वो कौन कौन से planets हैं? नंबर 1 मरकरी, नंबर 2 वीनस, नंबर 3 अर्थ जिस पर हम रहते हैं, नंबर 4 मार्स, नंबर 5 जुपिटर, नंबर 6 सैटर्न, नंबर 7 यूरेनस एंड नंबर 8 नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स सन के लगातार चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। आपको ये वाइट कलर की लाइंस नज़र आ रही है बेटा? ये क्या है? पाथ है, द फिक्स पाथ ऑन विच ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। और इस पाथ को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। तो अब आपको सोलर सिस्टम के बारे में क्लियर हुआ। सोलर सिस्टम क्या होता है? द सन, 8 planets and their satellites together form the solar system। अब हम बात करेंगे अर्थ की। हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पर। आप सबको पता है अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है। अर्थ इज द 3rd planet ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का 3rd planet अर्थ है। इट इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज लाइफ ऑन इट। और ये हमारे सोलर सिस्टम का अकेला प्लैनेट है जिस पर लाइफ है। यहाँ पर हम लोग रहते हैं। लाइफ इज देयर बिकॉज ऑफ द एयर एंड वाटर। ठीक है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। हमारी अर्थ का 3/4 एरिया पानी से ढका हुआ है और 1/4 पर लैंड है जिस पर कि हम रह रहे हैं। ठीक है। अब अर्थ के चारों ओर एक थिक लेयर है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अ थिक लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर और ये अप टू 800 किलोमीटर एक्सटेंड्स है। और इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब मैं आपको अर्थ का एक मॉडल दिखाती हूँ। ठीक है, देखो बेटा, दिस इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ कैसी होती है? समवट राउंड होती है ना, राउंड नजर आ रहा है। और इसके जो ऊपर से एरिया वो फ्लैटन होता है थोड़ा थोड़ा, जिसको हम बोलते हैं पोल्स। क्या बोलते हैं इसको हम? पोल्स। ठीक है। तो इसका टॉप और बॉटम थोड़ा सा फ्लैटन होता है जिसको हम पोल्स बोलते हैं। और अर्थ की शेप राउंड होती है। इसका 3/4 एरिया वाटर से कवर है। ये ब्लू कलर का जो हमने दिखाया ये वाटर है। और 1/4 एरिया लैंड से कवर है जिस पर हम रहते हैं। ये ग्रीन कलर का जो है ये लैंड एरिया है और ब्लू कलर का ये हमारा वाटर एरिया है। एंड इट इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज लाइफ ऑन इट। ठीक है बेटा। बेटा इस अर्थ पर हम रह रहे हैं। ये अर्थ एक लिवेबल प्लैनेट क्यों है? किस वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है? क्या आपने कभी सोचा इसके बारे में? मैंने अभी आपको बताया था कि अर्थ पर एयर एंड वाटर है। द अर्थ हैज एयर एंड वाटर। इसके अलावा हमारी अर्थ को हीट एंड सनलाइट सन से मिलता है। द अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और जीने के लिए बेसिक जरूरतें क्या हैं? सनलाइट, एयर एंड वाटर। और ये तीनों चीज़ें हमारी अर्थ पर हैं। सो द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर मेक्स द लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। ठीक है बच्चे। बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। आवर अर्थ इज नॉट स्टेशनरी। हमारी अर्थ एक जगह फिक्स नहीं है। इट कीप्स ऑन मूविंग। ये लगातार चल रही है। इट शोज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। और वो कौन कौन से 2 मूवमेंट है? वन इज रोटेशन, अनदर इज रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है बेटा? मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस।
अपनी एक्सिस पर घूमना अर्थ का रोटेशन कहलाता है। इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस जस्ट लाइक अ टॉप। टॉप मतलब लट्टू। देखो ये मेरे पास क्या है, टॉप। अर्थ टॉप की तरह अपनी एक्सिस पर घूमती है। ठीक है बेटा। सेकंड हमारी होती है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। हमारी अर्थ सन के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है लगातार, एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में मैं आपको डिटेल में अब बताऊंगी। बेटा मैंने अभी आपको बताया था रोटेशन क्या होता है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस। अब एक्सिस क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। Axis is an imaginary line drawn from the North Pole to the South Pole that passes through the center of the Earth and is tilted. Axis is an imaginary line. Axis एक imaginary line है बेटा, जो कि नॉर्थ पोल से शुरू होती है। ये हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल है और सेंटर से होती हुई साउथ पोल को जाती है। दिस इज़ द साउथ पोल। ठीक है। और ये थोड़ी सी टिल्टेड होती है, यानी कि थोड़ी सी झुकी हुई होती है। ठीक है बेटा। तो अब एक्सिस समझ आया। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। बेटा मैंने आपको बताया था रोटेशन क्या होती है। क्या होती है रोटेशन? रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अब इस मॉडल में देखिए, अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रही है, इसको क्या कहते हैं? रोटेशन। और अर्थ अपनी एक रोटेशन कितने टाइम में पूरा करती है? 24 आवर्स में। कितने टाइम में? 24 आवर्स में। और रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट बनते हैं। देखो बेटा, सन की लाइट अर्थ के जिस पार्ट पर पड़ती है वहाँ पर डे होता है, वो दूसरा पार्ट जहाँ पर सन की लाइट नहीं पड़ती और वो सन से दूर होता है वहाँ पर नाइट होती है। बेटा इंडिया में जब डे टाइम होता है तो अमेरिका में नाइट होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ अर्थ की अपोजिट साइड्स पर हैं। आई होप नाउ यू आर वेल अवेयर ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। बेटा अब मैं आपको रेवोल्यूशन एक डेमो के थ्रू समझाऊंगी। इसके लिए मैंने 2 बॉल्स ली हैं, एक बिग बॉल लिया है और एक स्मॉल बॉल ली है। ये बिग बॉल है, दिस इज सन। इसको हम क्या एज्यूम करेंगे? सन। और ये स्मॉल बॉल देखो, इसको हम एज्यूम करेंगे अर्थ। और आप देख रहे हैं एक नीडल पास ऑन की है मैंने इसमें से। ये नीडल क्या है? एक्सिस ऑफ द अर्थ। ठीक है। हमने किया था कि अर्थ अपने चारों ओर भी घूमती है और सन के चारों ओर भी घूमती है। बेटा मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, है ना। मैंने अभी आपको पहले भी समझाया था। अब अर्थ अपने साथ साथ सन के चारों ओर भी लगातार घूमती है। ये मूवमेंट जो है अर्थ की सन के चारों ओर, ये क्या कौन सी मूवमेंट है? दिस इज रेवोल्यूशन। कौन सी मूवमेंट है ये? रेवोल्यूशन। मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। और अर्थ अपना एक रेवोल्यूशन 365 1/4 डेज यानी कि 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। और इस रेवोल्यूशन की वजह से और अर्थ की ये जो एक्सिस है, टिल्ट एक्सिस की वजह से हमारे सीजन्स चेंज होते हैं। ठीक है बेटा। अब आपको रोटेशन और रेवोल्यूशन क्लियर हुआ। रोटेशन इज मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एंड रेवोल्यूशन इज मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। क्लियर? बेटा लेट्स रिव्यू व्हाट वी हैव डन टुडे। आज हमने क्या किया क्लास में? फर्स्ट वी रेड अबाउट सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? द सन, द प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम। और हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8। वेरी गुड। और जो हमारी अर्थ है दैट इज द 3rd प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड इट इज आवर होम। अर्थ पर लाइफ पॉसिबल क्यों है बेटा? बिकॉज ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। आफ्टर दैट वी रेड अबाउट मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की 2 मूवमेंट्स हैं, वन इज रोटेशन, अनदर इज रेवोल्यूशन। मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। और रोटेशन की वजह से क्या बनते हैं? डे एंड नाइट। एंड मूवमेंट ऑफ द अर्थ around the sun is called revolution
and it causes change in seasons. So beta, this was all about chapter 21 Heavenly Bodies part 2. Let's start the reading of the chapter. Open your book, page number 132. Planets. Just like the moon revolves around the earth revolves around the sun. The heavenly body that revolves around the sun is called a planet. There are 8 planets, including the earth, that revolve around the sun. Most planets have their natural satellite like the earth. Do you know? There are man-made satellites called artificial satellites. These are sent into the outer space. These move around the earth and study the earth's atmosphere. बेटे जैसे नेचुरल सैटेलाइट होते हैं ऐसे ही मैन-मेड सैटेलाइट भी हैं जिसको कि आउटर स्पेस में भेजा गया है और वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं. The solar system. The sun, the 8 planets, their satellites and some other heavenly bodies form the solar system. In the solar system, the sun is at the center and all the planets revolve around it. The 8 planets starting from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Earlier, another heavenly body named Pluto was considered the 9th planet of the solar system. It is still present in the solar system and is now called a dwarf planet. The Earth, our home. The Earth is the 3rd planet of the solar system. It is the only planet of the solar system which has life on it. It is somewhat round and slightly flattened at the top and the bottom. The flattened ends of the earth are called its poles. Almost 3/4 of the earth's surface is covered with water. Also, it has a thick layer of air surrounding it called atmosphere. The atmosphere extends up to 800 kilometers from the earth's surface. It contains many gases such as oxygen, nitrogen, carbon dioxide, water vapor, dust, etc. Do you know? The earth weighs 81 times more than the moon. अर्थ का वेट मून से 81 टाइम्स ज़्यादा है. What makes the earth a livable planet? The earth has water and air on it. It gets light and heat from the sun. These are the basic needs of life. The presence of air, water and sunlight makes life possible on the earth. Movement of the earth. The earth is not stationary. It is moving continuously. It shows 2 different types of movements. It rotates on its own axis just like a top. This is called rotation of the earth. It also moves around the sun on a fixed path. This path is called orbit. The movement of the earth around the sun is called a revolution. Rotation. The earth completes one rotation in 24 hours. That equals 1 day and 1 night. When the earth rotates on its axis, half of it faces the sun. The part facing the sun has daytime. The other half that does not face it and is away from the sun has night. When it is daytime in India, it is night in America. It is so because these 2 countries are on the opposite sides of the earth. Thus, rotation of the earth causes day and night. Revolution. The earth completes one revolution in 365 days and 6 hours. This time period is called 1 year. The axis of the earth is tilted. The tilted axis and revolution of the earth cause different seasons in a year. These seasons are summer, rainy, autumn, winter and spring.
Students, read the chapter thoroughly to understand the concept. For any query, you can call me. Take care of yourself. Stay home. Stay safe. Thank you. Bye.